हम लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टिंग जो है वो जस्ट अबाउट लक होता है, बट इसकी रियलिटी ये होती है कि इसका जो रीज़न इसके पीछे जो छुपा होता है वो होता है सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, जो आपको जो है एक सॉलिड इन्वेस्टर की कैटेगरी में आपको जो है वो डाल सकता है। सो आर यू रेडी टू लर्न इट नाउ? और इसके लिए आपको कोई सीए के नॉलेज हो, ना तो आपको सीए होने की ज़रूरत है, ना ही आपको कुछ वैसा डीप नॉलेज होने की ज़रूरत है। एक लेमैन, एक सिंपल मैन भी रिटेल ट्रेडर इसको आराम से कर सकता है। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही हेल्पफुल सा फंडामेंटल एनालिसिस का लर्निंग वीडियो। सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, अनिरुद्ध जी ने रिक्वेस्ट किया था। तो आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से कहीं जाना पड़ रहा है, बट क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था अनिरुद्ध जी आपसे, तो हम इसको बिल्कुल भी फेल हम नहीं हो सकते थे अपने प्रॉमिस को पूरा करने में। तो हमने सोचा कि आज स्टॉक स्कैनिंग वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तो मार्केट चल ही रहा है, अभी तो मार्केट ओपन है। सो स्टॉक स्कैनिंग वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं, बट आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस जो हमने प्रॉमिस किया था उस पर हम वीडियो ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या होगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट से चलते हैं। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट काम से मुझे जाना पड़ रहा है, एक अर्जेंट काम है। तो इसीलिए 2-3 दिन थोड़ा सा स्कैनिंग वाला पार्ट हो सकता है आप लोग पे मैं छोड़ दूँ, स्कैनिंग वाला पार्ट आप लोग मुझे बताओगे स्टॉक्स का। ओके, कल भी मैंने बोला था तो सिर्फ इंडियन ट्रेडर ने बताया है स्टॉक की स्कैनिंग करके, बाकी लोग ने किसी ने नहीं लिखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग सब भी स्कैनिंग करके अपने स्टॉक्स का नाम डाला करो। सो पहले हम समझेंगे व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चार्ट्स पे करके दिखाऊंगी, डोंट वरी। पहले आप थ्योरी समझ लो, देन डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ये सारे हमारे टेबल ऑफ कंटेंट होंगे जो मैं आपको लिख के दे रही हूँ। देन थर्ड हम समझेंगे क्या क्या की मैट्रिक्स है जिसको आपको चेक करना है, क्या क्या की मैट्रिक्स होते हैं एंड आपको क्या क्या चेक करना है, वो मैं दोनों इसका आपको बताऊंगी। ओके, देन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगी कैसे किया जाता है। पहले आपको बताऊंगी कैसे करना है, देन मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। देन मिस्टेक्स, ये वाला पार्ट तो नॉन निगोशिएबल है, मिस्टेक्स वाला पार्ट तो राइट। एंड लास्ट में आपको मिलेगा हमारे साइड से 3 बोनस टिप, मैं आपको 3 बोनस टिप प्रोवाइड करूंगी। 3 बोनस टिप्स जिसको आपको फॉलो करना है फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में फर्स्ट पार्ट जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, ये होता क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो, पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो भी आप वीडियो देख लो, स्किप मत करो। व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, ये होता क्या है? तो इट इज़ नथिंग, ये इतना भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है, बट ये कुछ नहीं होता है। आप स्टॉक्स के कुछ कुछ जो है एलिमेंट्स को चेक करते हो, तो वो उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। लाइक टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिर्फ चार्ट्स देखना होता है, एंड ये कैसे डिफरेंट होता है टेक्निकल से वो भी हम समझेंगे। टेक्निकल में क्या होता है, आपको ओनली चार्ट रीडिंग करना होता है, आपको उसमें कंपनीज का क्या प्रॉफिट है, क्या उसका डेट है, इन सब चीज़ों से आपको मतलब नहीं होता। आप हाईली आपको चार्ट रीडिंग करना होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप फंडामेंटल्स की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखते हो नेट प्रॉफिट क्या है कंपनी का, मैनेजमेंट वाला पार्ट आप देखते हो, राइट। आप मैनेजमेंट वाला पार्ट देखते हो, मैनेजमेंट वाला पार्ट देखते हो। देन आप डेट देखते हो, कंपनी का डेट कितना है। देन पी देखते हो, राइट। ये सारे कुछ चीज़ें होती हैं जो आप देखते हो फंडामेंटल में, बट टेक्निकल में आपको इन सबको नहीं देखना होता है। टेक्निकल में आप सिर्फ चार्ट रीडिंग करते हो, बट फंडामेंटल में ये सारे कुछ मेट्रिक्स होते हैं जिसको आपको चेक करना होता है। तो ये डिफरेंस होता है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल में ये डिफरेंस होता है। ओके, अब क्या क्या की मेट्रिक्स होते हैं जिसको आप देखते हो, अगर हम ये समझें।
देखो होते तो बहुत सारे हैं, मैं आपको अभी फ्री में सॉफ्टवेयर पे भी आपको ले चल के दिखाती हूँ। इसमें होता तो बहुत सारा कुछ है, देखो आरओसी होता है, राइट, देन डेट होता है, देन नेट प्रॉफिट होता है, उसके बाद पी रेशियो होता है, एंड सो फॉर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट आपको क्या क्या देखना है, अगर अगर मैं इसकी बात करूँ, ये तो बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर हम ये बात करें कि आपको इनमें से क्या क्या देखना है, आपको बस जो मैं बता रही हूँ आप अगर उतना देखोगे ना तो सॉरी, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। तो देखो सबसे पहले आप देखोगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाना इसका जो मैं आपको बता रही हूँ, एक एक लेमैन भी इसको आराम से कर सकता है, आपको कोई कॉमर्स बैकग्राउंड किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आपको देखना है आरओसी जो होना चाहिए 15% से ज़्यादा, फर्स्ट आप ये देखोगे। सेकेंड आपको देखना है नेट प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग होना चाहिए। मैं आपको अभी दिखाऊंगी सॉफ्टवेयर पे भी, डोंट वरी, पहले आप थ्योरी में नोट कर लो इन सारी चीज़ों को। ईयर ऑन ईयर जो है आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग होना चाहिए, राइट। देन आप चेक करोगे डेट टू इक्विटी रेशियो, आप चेक करोगे, ये तीन आप चेक करोगे ना आपका काम बन जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो आप चेक करोगे तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर ज़ीरो है तब तो ये बिल्कुल एक्सीलेंट है, तब तो माना जाएगा ये बिल्कुल एक्सीलेंट है। बट कुछ स्टॉक्स में ये ज़ीरो नहीं होता है, लाइक बैंकिंग सेक्टर में आपको ये ज़ीरो नहीं मिलेगा, फाइनेंस में आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा। तो ये अगर 0.5% से कम है, ये लेस देन, ये लेस देन 0.5% अगर है तो फिर आपका ये सही है, ये आप मानोगे ये कंपनी सही है। तो ये तीन जो मैंने आपको बताया आपको यही चेक करना ज़रूरी है। उतने सारे आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इन तीनों का आप जो जो मैंने मेजरमेंट बताया है वो भी आप नोट कर लेना, आपको यही सारे चेक करने की ज़रूरत है। आरओसी आपका 15% से ज़्यादा होना चाहिए, नेट प्रॉफिट आपका ईयर ऑन ईयर आपको देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना है, आप इसका ध्यान रखना, आपको ईयर ऑन ईयर देखना है, राइट। मैं पर्सनली जो देखती हूँ मैं वो आपको वही ऑलवेज बताऊंगी, तो ये ईयर ऑन ईयर आपको देखना है। देन उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये वाला जो है, ये आपको ज़ीरो अगर है तो बहुत ही बढ़िया है, कुछ कुछ कंपनीज में आपको मिलेगा ज़ीरो, आप चेक करना। एंड अगर आपका नहीं ज़ीरो भी नहीं है, अगर ये लेस देन 0.5% है तो आपका ये सही है। तो मेनली आपको यही तीन मैट्रिक्स चेक करना होता है, इसके अलावा आपको उतने सारे जो ये सारे जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं, पी रेशियो, इंडस्ट्री पी, देन बैलेंस शीट, यहाँ पे अगर मैं और ऐड ऑन करूँ तो यहाँ पे बैलेंस शीट होता है, 1 सेकेंड, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं इसलिए मैं इसको ग्रीन से नहीं लिखूंगी वरना आप सोचोगे देखने की ज़रूरत है। तो इतना हेवी बैलेंस शीट एंड और होता है कैश इनफ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, ये कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको ये बताया आपको बस यही देखने की ज़रूरत है। तो आप इसका या तो नोट्स बना लो या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना जब भी आप करोगे फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब हम चलते हैं, ये तो हो गया, हमने ये समझ लिया, हमने ये समझ लिया, हमने की मेट्रिक समझ लिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, देन मिस्टेक एंड देन बोनस टिप हम देखेंगे, राइट। तो चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैं अभी आपको चलती हूँ सॉफ्टवेयर पे लेके, फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको कुछ पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी फ्री यूज करती हूँ, आराम से चेक हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जाना है, गो टू screener.in, screener.in पे आपको जाना है, आपको फ्री लॉगिन वहाँ पे कर लेना है जो भी आपका गूगल अकाउंट है। फिर कोई भी एक स्पेसिफिक मान लो कि हम चलो चलेंगे देखेंगे बजाज ऑटो का, हम देखते हैं, ओके। इसका चलो अब हम एक स्टॉक खोल के हम एनालिसिस करते हैं। तो चलती हूँ मैं आपको लेके स्क्रीनर पे, आपको पेड वेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, आप वहीं पे जाके इसको देख सकते हो, आपको बस लॉगिन करना पड़ेगा। मेरा मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, देखो। तो यहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, स्टॉक पी है, बुक वैल्यू है, डिविडेंड वैल्यू, फेस वैल्यू, आर ओ ई, आर ओ सी, एंड ये इंडस्ट्री पी एंड सो फोर्थ, इतनी सारी चीज़ें हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश कैश फ्लोज रेशियोज, इन सारे को आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जैसा मैंने बताया आपको क्या क्या देखना है, आपको आर देखना है, आपको नेट प्रॉफिट देखना है, एंड देन आपको डेट टू इक्विटी देखना है, राइट। तो चलो हम देखते हैं, चलो हम बजाज ऑटो का चेक करते हैं। यहाँ पे आपको कंपनी सर्च करना है बजाज ऑटो, बहुत ईजी है। इसको बहुत फालतू में लोगों ने इसको हवा बना के रखा हुआ है। तो देखो बजाज ऑटो का अगर हम देखें, सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, आपका जो आर है वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देख पा रही हूँ तो देखो इसका आर ओ सी 33.5% है, राइट। तो मतलब ये बहुत अच्छा है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये तो चलो टिक हो गया, आर ओ सी अच्छा है। देन नेट प्रॉफिट हम चेक करते हैं, ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग होना चाहिए नेट प्रॉफिट इसका। तो नेट प्रॉफिट देखने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में नहीं जाना है। आप ये बस ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाओगे एंड यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देखोगे। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, नेट प्रॉफिट ये दिख रहा है जो मैंने अभी हाईलाइट किया। तो आप इसमें अगर देखोगे तो देखो ईयर ऑन ईयर इसका नेट प्रॉफिट जो है लास्ट 5 ईयर्स का अगर हम देखें तो देखो इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग कितना अच्छा जा रहा है। थाउजेंड करोड़ से, ये करोड़ में रहता है फिगर, यहाँ पे देखो करोड़ में लिखा हुआ है। ये देखो बिल्कुल इंक्रीजिंग जा रहा है। तो हमारा सेकेंड वाला मेट्रिक भी जो है वो भी इसने पास कर लिया। देन डेट टू इक्विटी हम इसका चेक करते हैं। तो डेट टू इक्विटी देखो यहाँ पे आपको दिखेगा 0.07%, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है ये, राइट। ये जीरो, अगर जीरो हो तो बहुत अच्छा, बट 0.5% से लेस होना चाहिए। तो इसका देखो बहुत अच्छा है। ये आपको बैंकिंग स्टॉक में ना, ये वाला जो है ये मैट्रिक आपको बैंकिंग स्टॉक में चेक नहीं करना है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में ना आपको डेट दिखेगा, क्योंकि उनका तो बिजनेस ही डेट पे चलता है ना। तो बैंकिंग स्टॉक के लिए आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको, आप लोग बोलोगे तो मैं दूसरा वीडियो फिर बना दूंगी और इसका सीरीज में बना दूंगी फंडामेंटल्स का। उसमें हम देखेंगे बैंकिंग स्टॉक में आपको क्या क्या चेक करना है। ये वाला जो है बैंकिंग स्टॉक पे अप्लाई नहीं होगा। देन हमारा देखो ये डेट टू इक्विटी वाला पार्ट भी देखो बहुत बहुत ही अच्छा इसका है बजाज ऑटो। तो अब अगर इसका परफॉर्मेंस आप देखोगे, बजाज ऑटो का आप चार्ट पे भी परफॉर्मेंस देखोगे, फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट देखो चार्ट पे भी पड़ता है। तो अगर मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाऊं तो ये देखो कितना ब्यूटीफुली वन साइड ही चल रहा है, देख लो। अब ये वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक, यहाँ यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, अगर मैं वहां से देखूँ तो अभी तक इसने देखो 186% रिटर्न दे दिया है। ये जब से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है 186% रिटर्न इसने दे दिया है। इसका मतलब ये हमारा मल्टी बैगर स्टॉक हमारा प्रूव हुआ है, राइट। अब अगर हम डिक्सॉन को देखते हैं, मान लो हम डिक्सॉन को देखें तो देखो डिक्सॉन में भी आर ओ सी हमारा 15% से ज़्यादा होना चाहिए। डेट टू इक्विटी देखो हमारा काफ़ी अच्छा है। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो आपको ये तीन मैट्रिक्स देखो, इसका तो ओ माय गॉड, देखो इसका नेट प्रॉफिट कितना अच्छा है। 3 से लेके ये कितना ज़्यादा देखो इसका नेट प्रॉफिट हो गया है। ये 2013 से लेके 2024 तक में देखो 3 करोड़ से 375 करोड़। तो कितना अच्छा इसका नेट प्रॉफिट है। एंड इसका रिजल्ट आप चार्ट पे देख सकते हो। डिक्सॉन तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग में भी आप लोगों को बहुत बार दिखाया है। तो आप लोग इस टाइप से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में चाहो तो कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस आपका एक एड ऑन हो जाता है, वरना आप इन्वेस्टिंग के लिए तो आराम से यूज कर सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस को इन तीन मेट्रिक्स के इस साथ, राइट। एंड उसी जगह अगर मान लो किसी और कंपनी को हम देखें, यस बैंक नहीं, यस बैंक नहीं, अडानी हम देखें, अडानी में डेट बहुत ज़्यादा रहता है। अडानी कंपनी में देखो 1.67% डेट है। आर ओ सी भी देखो उतना अच्छा नहीं है इनका, राइट। तो मेरे हिसाब से जिनका ये सारे ये मैट्रिक्स जिनके अच्छे नहीं है उसमें हम इन्वेस्टमेंट के लिए वो स्टॉक हमारा अच्छा नहीं होता है, राइट। तो मैंने आपको ये चार्ट पे भी दिखा दिया कैसे किया जाता है, बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। अब हम इसमें आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मिस्टेक्स की बात करते हैं, देन फिर मैं आपको बोनस टिप दूंगी। तो बोनस टिप मैं वो दूंगी जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं आपको वही बोनस टिप दूंगी, राइट। तो देखो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप करोगे, वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आप जो है ना इतने सारे, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बहुत सारे डेटा मिलते हैं, राइट। तो आप फर्स्ट मिस्टेक क्या करोगे ना, आप ओवर रीडिंग करने लगोगे। जो डेटा आपको मिलेंगे उसको आप ओवर रीडिंग करने लगोगे। लाइक यहाँ पे देखो इतने सारे आपको डेटा मिल रहे हैं, तो आप सबको देखने लगोगे, आप कंफ्यूज होने लगोगे। तो आपको ओवर रीडिंग नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। आपको जो तीन ये बताया गया है, तीन मैट्रिक्स, आपको बस उन्हीं को देखना है, राइट। देन आप सेकेंड मिस्टेक जो है वो क्या करोगे, नॉट पेइंग अटेंशन टू टेक्निकल्स।
तो देखो, आपको टेक्निकल एनालिसिस को इग्नोर नहीं करना है, राइट? आपको फंडामेंटल्स चेक करना है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको टेक्निकल्स को भी साथ में लेके चलना है। एंड थर्ड जो है, आप करोगे, आप मैनिपुलेट कर दोगे वैल्यूज को, मतलब थोड़ा 19-20 वाला रहेगा तो भी आप उसको मैनिपुलेट करके आप उसको ले लोगे, मैनिपुलेटिंग द वैल्यूज। तो आपको जो वैल्यूज यहाँ पे बताई गई है ना, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको बताया गया, ये जो बताया गया है मेट्रिक, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। इससे आपको कोई भी नेगोशिएट नहीं करना है, राइट? ये नॉन नेगोशिएबल है, तो आपको इन्हीं को फॉलो करना है, जो आपको बताया गया है इसमें आपको इन्हीं को फॉलो करना है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप करोगे। अब बात आती है बोनस टिप्स की, जिसका आप लोगों को वेट था, तो मैं आपको 3 बोनस टिप दूंगी जो मैं फॉलो करती हूँ। बोनस टिप्स, देखो, ये इतना इतना भी टफ नहीं होता है जितना इसको मार्केट में बना दिया जाता है टफ। तो फर्स्ट आपका बोनस टिप है, जो आप ऐड टेक्निकल्स, आप जो है टेक्निकल्स को ऐड करो टू सी ट्रेंड। क्योंकि देखो, हम जो है ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ऑलवेज ट्रेड करते हैं। तो कोई स्टॉक मान लो एकदम डाउन 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 जा रहा है, आप उसको सस्ता खरीदने के चक्कर में ना, ऐसा नहीं कि आप जो है किसी कचरा स्टॉक को उठा लो, तो आपको ये नहीं करना है। आपको ट्रेंड ऑलवेज देखना है, इसलिए आप टेक्निकल्स को साथ में यूज करना जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो। देन सेकेंड, आपको पे अटेंशन टू कॉम्पिटिटर्स। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। पे अटेंशन टू कॉम्पिटिटर्स, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई स्टॉक जो है बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? तो ये इसके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, आपको उन पे भी एक एक नज़र रखनी है कि उनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं कैसे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बस उस वाले सेक्टर में आप कॉम्पिटिटर कहाँ पे देख पाओगे। अगर मैं आपको इस पे दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे आप कॉम्पिटिटर देख पाओगे, यहाँ पे देखो आप देख पाओगे कॉम्पिटिटर, यहाँ पे आप देखो पीयर पीयर कंपैरिजन आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको इसके कॉम्पिटिटर्स दिखेंगे। तो आपको इनके कॉम्पिटिटर का भी एक डेटा आपको देखना चाहिए, कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यही स्टॉक अच्छा कर रहा है, इसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि ये स्टॉक जो में है, जो अच्छा इसका जो सेक्टर है, वो हो सकता है कि अच्छा नहीं चल रहा हो। तो आप मान लो सेक्टर पूरा अच्छा नहीं चल रहा है और एक स्टॉक अच्छा चल रहा है, तो आपको उसमें फिर लेना नहीं है, राइट? तो इसलिए आपको कॉम्पिटिटर्स पे भी आई रखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा जब भी किसी स्टॉक को देखो तो उसके कॉम्पिटिटर को भी खोल के देखना। एंड थर्ड थर्ड जो लास्ट हमारा है, आप इसको जब भी करना, डू इट फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करना। मतलब ऐसा नहीं है आपको ओवरनाइट या एक महीने में आपको ये रिजल्ट नहीं देगा, राइट? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देखना। एंड प्रैक्टिस इसको आप मोर एंड मोर करना, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसमें मास्टरी आएगी, राइट? प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो ये कुछ बोनस टिप थे हमारी साइड से, जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में हेल्प कर सकते हैं। एंड आप लोग बताना अगर आप लोग को और इस पे सीरीज चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस पे, और आपको वीडियोस चाहिए तो। आज मैं स्टॉक का स्कैनिंग जो है वो नहीं कर पाऊंगी अभी, मार्केट क्योंकि चालू है। सो आप लोग करके हमें बताओ, स्टॉक्स का नाम आप हमें बताओ एनालिसिस करके, ओके? एंड अगर आपको अभी तक स्विंग ट्रेडिंग वाली हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता, तो जाके स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट है, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये हमसे ले लो, क्योंकि आप टेक्निकल्स फॉलो करो, फंडामेंटल्स फॉलो करो, सब में आपको ये हेल्प करने वाला है, राइट? तो डन फॉर द डे अनिरुद्ध जी, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड बाकी लोग को भी समझ में आया होगा। और इस पे आपको सीरीज चाहिए तो बताना, हम इस पे और भी वीडियोस लेके आएंगे अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो कमेंट करना। एंड वीडियो एंड करने से पहले, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, इस पर भी हमने आपको डिटेल वीडियो बना के दे रखी है, अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, इसका लिंक भी देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो फटाफट से जाके देखो, एंड उसके बाद ये शीट आप हमसे लेके हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल सेंड करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। हमारे टीम जो है आपको आपके ट्रेड्स फ्री में चेक करके फीडबैक देगी, तो इतनी बड़ी फैसिलिटी का आप फायदा उठाओ, आप इसको हाथ से जाने मत दो, राइट? तो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी, और हाँ, स्टॉक्स भेजना मत भूलना, आज की स्कैनिंग करके स्टॉक्स आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजना हमें। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगेगा लाइक करने में, बट ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।